महिला बाल शक्ति संकुल की घोषणा। मेडिकल कॉलेज में अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनेगा। कोटा राजस्थान। बजट में कोटा सहित पूरे प्रदेश के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री एवं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं और महिला बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में विश्राम गृह और अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा। साथ ही नगरीय क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए कार्य किए जाएंगे। कोटा में महिला बाल शक्ति संकुल की भी घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने मोक्ष वाहिनी योजना शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत अस्पतालों में मृत्यु होने पर डेड बॉडी को घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। गंभीर मरीजों को सड़क दुर्घटना के मामलों में त्वरित इलाज के लिए राज्य सुरक्षा योजना लागू होगी। बिना दस्तावेज वाले मरीजों को भी फ्री में इलाज दिया जाएगा। अस्पताल में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फायर सेफ्टी उपकरणों पर 300 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हाईवे व रेस्ट सेंटर पर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी ताकि एक्सीडेंट के मामलों में तुरंत इलाज मिल सके। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर राज्य ममता कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खुलेंगे और कॉलेज में काउंसलर भेजे जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगवाएंगे। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु बीपी सारस्वत ने कहा, बजट बहुत ही अच्छा है। शिक्षा क्षेत्र में सभी स्कूलों में टॉयलेट निर्माण, 2500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ और जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देने पर 323 करोड़ होंगे खर्च। कक्षा 1 से 8वीं तक के 6 से 40 लाख छात्रों को फ्री में यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। युवाओं के लिए सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण व अनुदान दिया जाएगा, जिससे 30,000 युवा लाभान्वित होंगे। प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना भी होगी। नशे के खिलाफ राज सवेरा अभियान शुरू होगा। 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ स्किल सेंटर खोले जाएंगे। आज का जो बजट राजस्थान सरकार का आया है, उसमें 5000 करोड़ रुपए केवल पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान किया गया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान सरकार पर्यटन को लेकर बहुत चिंतित भी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर तरह का उपाय कर रही है और आपको जानकर ये बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि राजस्थान में पहली यूनिवर्सिटी है कोटा यूनिवर्सिटी कोटा, जिसमें हमने पर्यटन का विभाग अलग से खोल दिया है और अगले वर्ष से उसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और आज की आवश्यकता है कि पर्यटन हब बने कोटा, और कोटा में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से एक भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर यहाँ के चौराहे चंबल रिवर फ्रंट बना है, तो पर्यटन की बहुत बड़ी गुंजाइश मैं कोटा में देखता हूँ। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी विद्या परिषद ने और प्रबंध मंडल ने इस पर्यटन विभाग की स्थापना का निर्णय लिया और ये विभाग आने वाले समय में बहुत पॉपुलर भी होगा और बच्चों को इसमें हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में जो गाइड की ट्रेनिंग होती है, उस गाइड की ट्रेनिंग भी हम करें ताकि वो इस कोटा का इतिहास पढ़े, कोटा हाडोती के बारे में जाने और बिल्कुल प्रशिक्षित होकर यहाँ जो सैलानी आएंगे उनको गाइडेंस दें और कोटा के इतिहास और हाडोती के इतिहास के बारे में बताएं। मैं सोचता हूँ कि इस कोटा विश्वविद्यालय में जो एमओयू साइन हो रहे हैं, ये एमओयू आगे जाकर हमारे विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के शोधार्थियों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए तो लाभप्रद होगा ही होगा, पर इस हाडोती अंचल में भी इस के लाभ मिलेंगे, इन एमओयू का लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर हम राजस्थान के सतत विकास में अपना योगदान एक विश्वविद्यालय के रूप में दे पाएंगे। बजट को लेकर राज्य का बजट जनहितैषी बजट है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने सभी का ध्यान रखा है। विशेष रूप से किसानों का सर्वोन्मुखी विकास हो और उनकी प्रगति हो, इस दृष्टि से बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। किसान उत्पाद के साथ प्रोसेसिंग के काम में भी संलग्न हो, यह बहुत आवश्यक है। इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, वहीं विकास के आधारभूत ढांचे, सड़क,
के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री महोदया ने चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। दुर्घटना होने पर या अन्य कोई सुविधा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महिलाओं को 1200 रुपए सीधे खाते में डालना जन कल्याणकारी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। कोटा के लिए भी बहुत सारी उपलब्धियां हमारे सामने आने वाली है। कोटा को में नवीन टेक्नो हब और डीएलपी लैब की सौगात मिली है और अभी पूरा बजट का सूक्ष्मता से विवेचन करने पर अनेक उपलब्धियां हमारे सामने आएंगी। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार का वर्तमान बजट सर्वव्यापी, सर्वहितैषी और सर्वान्मुखी है। राज्य का बजट सही रहा, अच्छा रहा और इसमें इस बार कहा गया है कि कोई भी जीएसटी में जो भी कंप्लेंट होएगी वो ऑनलाइन ही होएगी और पंजीयन से संबंधित अपील वगैरह सब जो भी होगी वो ऑनलाइन होगी, जो कि एक सरलीकरण होगा व्यापारियों के लिए। और शिक्षा में इसमें जो अभी टैबलेट के ई वाउचर्स आ गए, साइकिल के लिए भी ई वाउचर्स आ गए। ये एक बच्चों को क्या है खरीदने में आसानी रहेगी और तीमारदारों के लिए हर जिले में व्यवस्था करेंगे। अस्पताल में साथ के साथ रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब इस तरीके की घोषणा हुई है बजट में, जो कि बहुत सराहनीय है। तो क्या बजट कैसा रहा ओवरऑल माने तो अपन? बजट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत लंबे समय तक बोला गया बजट के बारे में और पूरा डिटेल से अच्छा कहा, जैसी उम्मीद थी वैसा बजट। क्या नाम है? शैलेश विजय, टैक्स एडवोकेट। राजस्थान का बजट जैसा कि उम्मीद थी उसके अनुरूप ये खरा उतरा है। कुछ अपेक्षाएं थी, जैसे हमने पर्यटन विकास की बात करी, लेकिन पर्यावरण के विनाश पर इस बजट में कोई चिंता दिखी नहीं। हर जगह खेजड़ी के पेड़ कट रहे हैं, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यदि ये सब चलता रहा तो पर्यटन का विकास कैसा होगा? माननीय वित्त मंत्री जी को इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए था, क्योंकि हम बिना पर्यावरण के न तो पर्यटन तो बहुत छोटी चीज़ है, कृषि उत्पादन और हमारी फूड सिक्योरिटी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे खाद्यान्न का संकट हो जाएगा यदि हमने पर्यावरण को अक्षुण्ण नहीं रखा तो। नाम बताया आपका? ब्रजेश विजयवर्गीय, पर्यावरण प्रेमी।